माँ पापा बस, अब और परेशानी नहीं। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैंने 2 साल कैसे जिंदगी की जंग लड़ी है। टेलीविजन की जानी मानी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के आखिरी अल्फाज हर किसी को हैरान और परेशान कर गए। आदाब, मैं हूँ फरीना खान और आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल की क्राइम सीरीज खूनी रिश्ते। जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीने वाली, चहकती, खिलखिलाती और चंचल अदाकारा वैशाली ठक्कर भले ही रियल लाइफ में बेहद सुलझा हुआ रोल कर रही थी, लेकिन रियल लाइफ उनकी उतनी ही उलझी हुई थी। रियल लाइफ में प्यार के रिश्ते को बाखूबी निभाया, लेकिन रियल लाइफ में वैशाली की मोहब्बत के रिश्ते में ट्विस्ट रहा। जाते जाते एक आखिरी सुसाइड नोट लिखकर गई। उन्हें डर था कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड उनकी शादी नहीं होने देगा, तो क्या होगा। सुसाइड नोट की बुनियाद पर पुलिस ने दावा किया कि वैशाली का एक्स बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा था। खिलखिलाते चेहरे के पीछे दर्द का सागर छिपा था। सवाल ये कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए जिससे टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी और कामयाब एक्ट्रेस की जिंदगी में जहर घुल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात से लड़ने की जगह उसने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। एक खुश मिजाज और जिंदगी के हर पल को जिंदा दिली से जीने वाली वैशाली ठक्कर ने मौत के सामने सरेंडर कर दिया और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौत से पहले वैशाली ने अपने दर्द को सुसाइड नोट में बयान किया है, जिसमें एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी बीवी पर प्रताड़ित करने का इल्जाम लगाया है। सुसाइड नोट से वैशाली का दर्द साफ झलक रहा है। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी और इतना परेशान हो गई थी कि खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गई। साल 2015 में फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में वैशाली ने संजना का किरदार निभाया, तो अपने चाहने वालों के दिल में वो जगह बनाती चली गई। इस शो से पहचान मिली तो उसके बाद वैशाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ससुराल सिमर का सीरियल में वैशाली ने अंजलि का रोल निभाया था। इस शो के बाद ये वादा रहा, ये है आशिकी, सुपर सिस्टर, लाल इश्क, विश और अमृत में नजर आई। ससुराल सिमर का शो से वैशाली को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। आखिरी बार वैशाली मनमोहिनी शो में नजर आई थी। टीवी के अलावा वैशाली ने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस वैशाली मायानगरी को छोड़कर पिछले 1 साल से अपने होम टाउन इंदौर में रह रही थी और अपने चाहने वालों से सोशल मीडिया के जरिए हमेशा जुड़ी रहती थी। आज वैशाली इस दुनिया में नहीं है। वैशाली डिप्रेशन में थी और शायद उनके पास उसे सुनने और समझने के लिए कोई नहीं था। इसलिए जी सलाम के जरिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी परेशानी, दुख, दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दें और अपने परेशानी के बारे में बात करें। अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी आपका करीबी हो, उससे बात करें और इसका हल ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जिंदगी में होता है किसी अपने को कंधा देना। इससे हमारे समाज में किसी और का अंजाम वैशाली की तरह नहीं होगा। डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दें, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दें इजाजत।